जब तक ये सरकार ये नहीं बताती कि कल क्यों बगैर वोटिंग के नंबर न होने के बावजूद लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के ये कानून पास किया गया, किसान विरोधी काला कानून। मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। पिछले 2 दिनों से देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरा देश देख रहा है। जो कुछ हुआ ऐसा लगता है कि सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है और विपक्ष को खत्म करना चाहती है। सांसदों ने जो कुछ किया वो संसद के मर्यादाओं के खिलाफ है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ? इससे पहले कई मर्तबा विधानसभाओं में ज़ोरदार हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुर्सियों तक चली, कई मंत्रियों को चोट भी आई, मुख्यमंत्री और स्पीकर को अपना बचाव भी करना पड़ा था। लेकिन जो राज्यसभा में हुआ इसके ज़रिए इसे सही तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसके पीछे की वजह भी जाननी होगी। जब गुलाम नबी आज़ाद ने उपसभापति जी को कहा कि सारे सांसदों की राय ले ली जाए तो उपसभापति जी ने मना कर दिया। ऐसा लगा कि उपसभापति जी भी पहले ही से मूड बना के आए थे कि इस बिल को पास करना ही है, जिसकी वजह से हंगामा होना शुरू हो गया। जिन सांसदों ने हंगामा किया उनको पूरे इस सत्र से निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि सांसद के बाहर सड़कों पर किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसलिए किसानों से संवाद करना चाहिए। लेकिन सरकार ने विपक्ष की एक ना सुनी और ध्वनिमत से इस बिल को राज्यसभा में पारित करा लिया। जब देश का किसान इस बिल का विरोध कर रहा है तो उसकी बातें भी सुननी चाहिए, उससे संवाद करना चाहिए। राज्यसभा की इस कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि सरकार पहले से सब तय करके आती है कि बिल को पास कराना है, अब चाहे जो भी तरीके अपनाए जाएं। जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और बिल भी फाड़ा गया। तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार ये नहीं बताती कि कल क्यों बगैर वोटिंग के नंबर न होने के बावजूद लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के ये कानून पास किया गया, किसान विरोधी काला कानून। सरकार के पास नंबर नहीं था, कल ये बिल गिर जाता हाउस में, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इसको पास किया। तो ये जबरन लोकतंत्र की हत्या करने की जो कार्रवाई है मोदी सरकार की, उसके खिलाफ हम लोग याद रखेंगे। बता दें कि अकाली दल के इस्तीफा के बाद इस मामले में मोदी सरकार का घेराव और भी ज़्यादा होने लगा। गुरुवार के दिन जब सदन में अध्यादेश लाया गया तभी से अकाली दल इस बिल का विरोध कर रही थी। लोकसभा में बिल के पेश किए जाने पर अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इसका विरोध किया और हरसिमरत कौर केंद्रीय खाद्य और उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दी। अकाली दल ने भी कहा कि सरकार की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सदन में बिल पर हो रही चर्चा के बीच एनडीए सहयोगी सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि किसानों की भावनाओं को सरकार को बता दी गई। हमने काफ़ी प्रयास किया कि लोगों की आशंकाएं दूर की जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पंजाब में राज्य में कृषि के ढांचे को तैयार करने में सरकारों ने कठिन काम किया है और इसमें 50 वर्ष का समय भी लगा है। यह अध्यादेश सरकारों की 50 साल की मेहनत को बर्बाद कर देगा। यह अध्यादेश सरकारों की 50 साल की मेहनत को बर्बाद कर देगा। बता दें कि इस अध्यादेश का विरोध विपक्षी दलों ने खूब जोरों शोर से किया। उनका मानना है कि यह कानून किसानों को सुरक्षा कवच के रूप में दिए जा रहे एमएसपी न्यूनतम बिक्री मूल्य को कमज़ोर कर देगा। ऐसे में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण भी करेंगी। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बिल में क्या है। अगर बिल के विरोध की बात करें तो किसान उपज व्यापार के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जहां किसान और व्यापारी किसी भी राज्य में जाकर अपनी फसलों को बेच और खरीद सकेंगे। इस बिल के मुताबिक ज़रूरी नहीं कि आप राज्य की सीमाओं में रहकर ही फसलों की बिक्री करें।
वहीं अगर दूसरे बिल किसान शक्तिकरण एवं संरक्षण 2020 की बात करें तो इसके तहत कृषि समझौते पर राष्ट्रीय ढांचे को तैयार करने का प्रावधान किया गया है। यानी इसके जरिए किसानों को कृषि व्यापार में किसानों व्यापारियों के लिए पारदर्शी तरीके से सहमति वाला लाभदायक मूल्य ढांचा उपलब्ध कराना है। बिल में ये चीज़ें भी शामिल हैं। किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे। अगर राज्य में उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहा है या मंडी सुविधा नहीं है तो किसान अपनी फसलों को किसी दूसरे राज्य में ले जाकर फसलों को बेच सकते हैं। साथ ही फसलों को ऑनलाइन के जरिए भी बेचा जा सकेगा। अब इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये कि इसमें किसानों और राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं मिल पाएगी, इसलिए एक राष्ट्र एक एमएसपी होना चाहिए। दूसरी बात, विरोध का कारण ये भी है कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है, इसलिए किसानों और राजनीतिक दलों की चिंता ये है कि कहीं निजी कंपनियां किसानों का शोषण न करें। तीसरी बात, चिंता ये भी है कि व्यापारी इस जरिए फसलों की जमाखोरी करेंगे, इससे बाजार में खराबियां होंगी और महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में इन्हें सही करने की ज़रूरत है। और चौथी बात, राज्य सरकारों को चिंता ये भी है कि अगर फसलों के उचित दाम राज्य में नहीं दिए जाएंगे तो किसान पड़ोसी राज्य में जाकर अपनी फसलें बेच सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारों को फसल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जब राज्यसभा में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए तो ट्रोल आर्मी ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा कि संजय सिंह गुंडा है। लेकिन लगातार संजय सिंह भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उनका ट्वीट है कि मोदी जी और उनके मंत्री देश को गुमराह करने में मास्टर हैं। सब चिल्ला कर कहेंगे तुम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, लेकिन जब पूछोगे कानून में क्यों नहीं लिखा तो गजनी मोड में चले जाएंगे। कानून में मोदी जी ने एमएसपी खत्म कर दी है। केंद्र में अडानी अंबानी की दलाल सरकार चल रही है। देश के करोड़ों किसानों जागो, मोदी सरकार ने आपकी जिंदगी अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रख दी है। जागो, निकलो और इस काले कानून का विरोध करो। हम लोग संसद में आंदोलन पर हैं, आप बाहर आंदोलन करें। इसी तरह संजय सिंह ने एक और ट्वीट किया कि लोकतंत्र का गला घोंट के किसानों के खिलाफ काला कानून पास किया है। ये बिल बगैर वोटिंग के पास किया गया जो कि असंवैधानिक है। राष्ट्रपति जी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और संविधान की धारा 111 के तहत ये बिल राज्यसभा में पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास चद्दर बिछा के धरने पर बैठा हूं। रात को सोने के लिए तकिया भी लेकर आया हूं। निलंबित सभी साथी संसद साथ में हैं।